जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट जारी को लेकर नई अपडेट सामने आया है। हम कह सकते हैं अब यदि हेमंत सरकार दोबारा सरकार में आती है तो नवंबर 2nd वीक तक रिजल्ट जारी हो सकता है। दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है कि क्या यह सही होगा यदि हेमंत सरकार दोबारा सरकार बना पाती है। जैसा कि आप सबको पता है कि कल ही इसका काउंटिंग है, तो जैसा कि पूर्व से ही यह माना जा रहा है कि हेमंत सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है तो रिजल्ट आ जाएंगे। परंतु यदि एनडीए की सरकार आई तो एग्जाम रद्द होना तय है, जैसा कि एनडीए की घोषणा पत्र जारी किया गया था और बीजेपी वाले या एनडीए वाले अपने प्रचार प्रसार में इसको प्रमुखता से उठाया गया है। अभी जो उनका एनडीए की जो मुख्य जो बातें उठाई गई थी कि नहीं झारखंड जो है वह सीट बेचवा सरकार बन, झारखंड के जो सरकार वर्तमान सरकार था वह सीट बेचवा बनकर रह गया। मैं जैसे ही सरकार में आऊँगा सबसे पहले 2-4 बातें ऐसी जो रखा गया है। अब देखना यह है कि कल की भी सरकार बनती है और ये सीजीएल को लेकर के जो नोटिफिकेशन आया है वह मेरा वीडियो बनाने का क्या मकसद है उसी पर हम यह वीडियो बना। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू एसडीडी ज्ञान और आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने एसडीडी के ज्ञान परिवार में। बड़ी अपडेट यहाँ पर जो है वह सीजीएल रिजल्ट को लेकर के है। दोस्तों चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। देखिए आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा नोटिफिकेशन। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में नेट बंदी का केस कोर्ट से निष्पादित। अर्थात आप सबको पता था होगा कि जो जिस समय सीजीएल के एग्जामिनेशन हो रहे थे नेट बंद कर दिया गया था, पूरे झारखंड में जो है नेट बंद कर दिया गया था। उसी से रिलेटेड जो है यह नोटिफिकेशन निकल करके आया। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, कह रहा है कि सीजीएल परीक्षा के दौरान पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा बंद कर दिए जाने का मामला मंगलवार को हाईकोर्ट ने निष्पादित कर दिया, अर्थात उसको खत्म कर दिया। क्या है, चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने प्रार्थी को छूट दी कि ऐसा मामला फिर होता है तो यह दोबारा अदालत आ सकते हैं। अर्थात उनको बोला गया है, एक चेतावनी दिया गया है कि अब ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर यदि ऐसा होता है तो उन्हें फिर से कोर्ट बुलाया जा सकता। अदालत ने कहा कि दायर याचिका पर अब सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह गया। अर्थात कोर्ट ने भी इस पर हाथ उठा दिया है कि इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं। यदि दोबारा ऐसी घटना घटती है तो आपको आने हैं, अर्थात अब इसके लिए दोबारा क्या है ये सब मामले आने चाहिए तभी कुछ होगा, नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। आगे कहा गया है कि इस कारण इसे निष्पादित किया जाता है। कहता है कि सुनवाई का कोई औचित्य नहीं, अब किसी भी तरह का इसमें कोई औचित्य नहीं रह गया, इसलिए अब इसको निष्पादित कर दिया। इस केस को ही रफा दफा कर दिया जा रहा है। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने 21 और 22 सितंबर को राज्य के 827 केंद्रों पर आयोजित की थी। अर्थात जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था वो क्या था, 21 और 22 दिसंबर को राज्य के 827 केंद्रों पर आयोजित की थी परीक्षा। सितंबर में हुई थी 827 केंद्रों पर। परीक्षा के दौरान राज्य सरकार ने सभी तरह की इंटरनेट सेवा बंद कर दी, जिससे पूरे राज्य में कामकाज प्रभावित हो गया था। अर्थात आप सभी इससे पूरी तरह से भली भांति अवगत है। अब बात है दोस्तों जहां से हमें लग रहा था कि ये हमारे लिए पॉसिबिलिटी बन सकती है एग्जाम रद्द करने का, लेकिन अब कोर्ट ने भी हाथ उठा दिया। अब ऐसी स्थिति संभावना यही बन रही है कि यदि हेमंत की सरकार बनती है तो रिजल्ट आएंगे, और लेकिन अगर यदि एनडीए की सरकार बनती है तो एग्जामिनेशन रद्द होगा। आपको कमेंट करके ये बताने कि कौन सा बेटर होगा, क्या रिजल्ट आना चाहिए या एग्जाम रद्द होना चाहिए। क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ 2 तरह के लोग हैं। एक कुछ लोग चाहते हैं, अब कौन चाहते हैं आपको भी पता है, कुछ लोग चाहते हैं कि इसमें रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि रिजल्ट नहीं होना चाहिए, एग्जाम रद्द होना चाहिए। अब कल देखते हैं कि क्या एनडीए की सरकार बनते ही इस एग्जामिनेशन को रद्द करती है। और बहुत तरह के वादे किए हैं। सबसे पहले तो वादे किए कि जितने भी टेट पारा शिक्षक हैं उनकी अस्थायी कर दी जाएगी, उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। तो बाकी देखा जाएगा आगे क्या होता है नहीं होता है, चूंकि जो जुमला तो बहुत सारा किया गया था, लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है। तो दोस्तों चैनल बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।